इसका 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल। इसमें सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है। सम मतलब था समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि इस त्रिभुज में दो भुजा क्या होगा, समान होगा, और इसके बाद है कि समकोण भी है, यानी कि एक कोण इसमें 90 डिग्री का भी होगा। ये त्रिभुज हम इस तरह बना सकते हैं। इसके नाम लिखेंगे ए बी सी, और यहाँ पे समकोण यानी कि 90 डिग्री का क्या होगा, कोण होगा। सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी कि इसमें दो भुजा बराबर होगा, यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी के। बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि जितना मान ए बी का होगा उतना ही मान किसका होगा, बी सी का भी होगा। माना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स। ए बी बराबर बी सी का होगा, बी सी बराबर एक्स, यानी कि ए बी के मान लिए एक्स और बी सी के भी मान लिए हम एक्स। इतना सा समझ में आया कि नहीं, क्योंकि दोनों भुजा क्या है, बराबर, इसलिए हम दोनों का मान लिए एक्स। अब देखो इसमें दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका मान दिया हुआ है 200, तो यहाँ पे लिख लेंगे 200। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। देखो इसमें आधार क्या हो जाएगा, बी सी, लिख लेंगे बी सी, फिर गुना में होता है ऊंचाई, ऊंचाई इसमें ए बी, तो लिख लेंगे ए बी बराबर, लिख लेंगे 200 है तो लिख लेंगे 200। यहाँ पे लिखेंगे और 1/2 को लिखेंगे 1/2, फिर गुना में। देखो BC का मान कितना है, BC बराबर x है, यानी कि इस जगह पे क्या लिख लेंगे x, फिर गुना AB है। देखो तो AB बराबर क्या है, BC, और इसके बराबर x, यानी कि AB का मान भी क्या होगा, इसमें x होगा, तो इसे क्या लिख लेंगे x बराबर लिखेंगे 200। अब देखो दो कौन सी में, बट्टा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे हम, और x से गुना हुआ x में तो जाएगा x स्क्वायर, कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 200 से गुना होगा 2 में तो जाएगा 400, यानी कि x स्क्वायर का मान हो जाएगा 400। x से गुना होगा x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, और देखो 1/2 यानी कि बट्टा में है 2, इसको हम बेचेंगे बराबर आते किस में जाएगा, गुना में जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसमें निकाल लेंगे हम x के मान, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर, इसीलिए x बराबर 400 का हो जाएगा रूट, 400 का रूट होता है 20, कितना होता है 20, यानी कि x का मान कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि इस भुजा का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और इस भुजा की मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इतना सब समझ में आ गया। लेकिन इसमें निकालना है क्या है, कर्ण की मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कर्ण की मान, यानी कि AC के मान बतलाना है, AC के मान कितना होगा। बात समझ में आया कि नहीं। देखो तो एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में होता है आधार स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। जिसमें देखो इसमें कर्ण क्या है, AC है, यहाँ पे जाएगा AC के स्क्वायर बराबर, देखो लंब इसमें AB है तो जाएगा AB के स्क्वायर, फिर प्लस में जाएगा इसमें आधार, आधार इसमें BC है तो लिखेंगे BC के स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको इतना लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसमें लिख लेंगे हम AC स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे और ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान, देखो ए बी का मान कितना है इसमें, ए बी का मान इसमें 20 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और स्क्वायर लिखेंगे 20 के स्क्वायर, फिर प्लस बी सी, बी सी के मान भी क्या होगा 20 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 के स्क्वायर। दोनों के मान 20 होगा क्योंकि एक्स का मान कितना है 20 आया कि नहीं। देखो ए बी बराबर बी सी मान है और बी सी बराबर क्या मान है एक्स, और एक्स मान कितना आ गया 20, इसलिए ए बी का मान क्या होगा बी सी के बराबर 20 के बराबर होगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 20। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे लिखेंगे और ए सी स्क्वायर बराबर 20 के स्क्वायर हो जाएगा 400, फिर प्लस स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, तो यहाँ पे लिख लेंगे 400। यहाँ पे लिखेंगे और ए सी स्क्वायर बराबर 400 प्लस 400 हो जाएगा 800। ए सी स्क्वायर है, ऐसी कौन चीज है स्क्वायर। अब स्क्वायर के हम भेजेंगे बराबर के बाद किस में जाएगा रूट में जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे इसीलिए ए सी बराबर 800 का हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा 800 का रूट। इसको लिखेंगे बराबर 2 गुना में 20 गुना में 20, पूरा का रूट लिख लेंगे, या 2 गुना में 400 लिख सकते हैं कि नहीं। 400 का रूट क्या हो जाएगा 20 होता है। अब देखो इसमें 2 का 20 मिलेगा तो 1 का 20 बाहर आ जाएगा और 2 अकेले रूट में रहेगा तो इसको रूट में लिख लेंगे, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एसी का मान कितना हो जाएगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर में, तो लिख लेंगे सेंटीमीटर, यानी कि इस कर्ण के मान इसमें हो जाएगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। नीचे में लिखेंगे अतः कर्ण यानी कि एसी बराबर 20 रूट 2 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट करो इसको। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो इसमें त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, सम मतलब है समान, बाहु मतलब भुजा, यानी कि त्रिभुज के 3 भुजा होता है, यानी कि त्रिभुज के 3 भुजा होता है और इसमें तीनों भुजा क्या होगा समान होगा, इसको हम क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसमें ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसमें तीनों भुजा के मान क्या होगा बराबर होगा, यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी बराबर होगा ए सी के। और इसमें एक भुजा की लंबाई दिया कि 8 मीटर है, कि एक भुजा की लंबाई 8 है, तो इसका मतलब क्या होगा तीनों भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा 8 मीटर, यानी कि इसका भी मान क्या होगा 8 मीटर, इसका भी मान होगा 8 मीटर और इसका भी मान हो जाएगा 8 मीटर। इतने से समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, इसमें भुजा का मान दिया हुआ है, लिख लेंगे भुजा बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। इतना समझ में आया कि नहीं। भुजा का हम ए भी लिखते हैं स्मॉल ए, क्या लिखते हैं स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। समझ में इतना आ गया। अब देखो इसमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है रूट 3/4 गुना होता है भुजा स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर √3 के लिखेंगे √3/4 फिर गुना भुजा स्क्वायर है, तो भुजा के मान इसमें कितना है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 के स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे बराबर √3/4 गुना 8 के स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 8 गुना में 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8 गुना में 8। देखो इस 4 से एगो 8 कट जाएगा 2 मरते में, 8 दूनी 16 √3, 16 √3 मीटर में है तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा छठा का आंसर। समझ में आया कि नहीं। यानी कि छठा का आंसर क्या हो जाएगा इसमें 16 √3 मीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, और इसमें भुजा का मान जो है कितना है कि 8 मीटर है। समझ में आया कि नहीं। नोट करो तो इसको।